नमस्कार, मैं संजीवनी सारंग ड्रीम पार्टनर सर से बोल रही हूँ। आज मैं एक मुद्दा लेकर सामने खुद तुम्हारे वीडियो के जरिए आई हूँ बात करने के लिए। हमेशा फ़ोन पे करती मैं सबसे बातें कि ये विषय पे वो विषय पे, इसकी जानकारी उसकी जानकारी सबकी देती मैं, तुमको सबको मालूम है। लेकिन मैंने सोची जो फ़ोन पे मेरे कांटेक्ट में है उनके अलावा और भी लोगों को मेरी बात पहुँचे कि ये जो मुद्दा है आज, ये मैंने तलाकशुदा लड़के और लड़की लोग के विषय पे बात करने का सोची लिया आज तुम्हारे से। देखो, जो तलाकशुदा लड़के हैं, कोई लड़के को बच्चे नहीं है तो कोई लड़के के 2-2 3-3 बच्चे हैं। लड़के मतलब उम्र ही हो गई है उनकी। और कुछ लड़की लोग को 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे, और मालूम नहीं उनके रिश्ते क्यों तलाक हुआ, काहे को हुआ। ये तो ना सामने से, जब सामने वाला बताता मैं तुमको बोल नहीं सकती कि वो क्यों हुआ काहे को हुआ। जिसको करने का रहता मैं उनसे ये बात करती, ऐसा ज़्यादा कुछ बातें मैं शेयर नहीं करती सबके साथ में, कि तो इनका उनको नहीं बोलती। जो पार्टी करने वाले रहते आमने सामने, बस वो दोनों फैमिली के बीच में ये बात रखती मैं। लेकिन मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगी और ना ही किधर के है गाँव के बोलूँगी नहीं। सिर्फ मैं एक बताऊँगी कि जो लड़का लड़की पहला शादी करते, फिर उनकी जिंदगी 10 साल 12 साल, किसी किसी के तो 15 साल हो गए, 15 साल के ऊपर हो गए लिए बच्चे लड़कियां है मेरे पास में, और उनका तलाक हो गया है। अब बच्चे वाली औरत हमको नको बोल के सामने से मेरे को लड़की की माँ भाई बहन को जो भी है मेरे से बात करते, जबकि उनके है हाँ ऑलरेडी बच्चे, पर वो चाहते कि हमको उनके बच्चे छोड़ के अगर आते रहेंगे, वो बच्चा नहीं लाते रहेंगे तो बात करो तुम, हम तैयार है। जब ये बात मैं सुनती ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, और क्या बताओ, ऐसा बोलना तो बहुत कुछ चाहती मैं पर बोल नहीं सकती, कि तो फटफट बहुत कुछ बोल सकती मैं उनको। पर मेरे को आज एक प्यार से बड़े आराम से एक बात बतानी है। जब तुम्हारे बच्चे संभालेंगी वो औरत, तुम्हारा घर संभालेंगी वही औरत, तुम्हारे माँ बाप को संभालेंगी वही औरत। जो पहली वाली तो तुम्हारे से निभी नहीं, छोड़ छिट्टी हो गई, उन्हें एडजस्टमेंट नहीं करी, लेकिन इसको बच्चे छोड़ के एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे से बात कर रहे। क्या मैं पूछ सकती है ऐसा क्यों? वो बच्चे जो छोटे हैं, तुम्हारे भी है और उसके भी है, तुम अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। तुम अपने बच्चे साथ में रख के उसकी सेवा करा रहे, बच्चे की देखभाल करा रहे, अपनी फैमिली की देखभाल करा रहे, ठीक है। आने वाली बहू, हर कोई ये जिम्मेदारी हर एक लड़की उठाती है, मैं बात से इनकार नहीं करती, और निभाना चाहिए सबको। लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनसे क्यों तुमको आपत्ति है? क्या वो बच्चे, तुम्हारे बच्चे की भी तो देखभाल वही करेंगे और उसके भी बच्चे की देखभाल वही करेंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो एक माँ अपने बच्चे छोड़ के तुम्हारे पास कैसा आएंगी और क्यों आएंगी? क्यों आएंगी वो? क्यों आएंगी? तुम भी सोचो ना, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी माँ हूँ। मेरे को वो लड़की लोग का बहुत मतलब दुख होता बहुत सुन के, उनकी जो पीड़ा रहती ना, क्या क्या कठिन क्या क्या प्रॉब्लम रहती उनको तलाक के बाद। लड़की लोग खास करके तुम सुनो ये बात को मेरी। मैं मानती हूँ सबके घर में अपने माँ बाप शादी से पहले भी अपने को संभालते, शादी के बाद में भी माँ बाप को दर्द होता अपनी बेटी का दुख देख के, लेकिन कुछ एक एडजस्ट भी नहीं कर रहे अपनी लड़की को या अपनी बहन, कोई भी घर में के लोग। बरोबर है, सही है उनका भी बात कि वो अपने घर पे कब तक रहेंगी बेचारी, उसको भी तो किधर ना किधर अपना घर बसाना चाहिए, ये सोचते वो लोग। अच्छी बात है, सोचो। पर तुम्हारे अगर बच्चे हैं
तो उसके भी बच्चों को अपनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या गलत बोल रही, क्या मैं गलत लग रही है बात? आखिर में वो माँ है, तुम बाप रह के, तुम दादा दादी रह के अपने पोता पोती को छोड़ नहीं सकते, अपने बेटे के बच्चे को अपनाने वाले, बरोबर है। लेकिन जो आने वाली है, जो तुम्हारे घर में बहू बन के तुम्हारी सेवा देखभाल सब 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 करने वाली, वो मैं पूरी गारंटी देती वो लड़की लोग की, जो भी ये बच्चे वाली और लड़की लोग को अपनाएंगे ना, मैं उनकी पूरी गारंटी देती कि ये दूसरी शादी के टाइम को लोग जो पहली शादी में गलती करे, ये दूसरी में नहीं करेंगे। कि तो मेरी उनसे बहुत आराम से अपनी बेटी के सरीका में बात करती, उनकी फैमिली से, माँ से, बाप से, भाई से, हाँ दीदी ठीक है, देखो काव्य अच्छा रहेगा तो। पर लड़की लोग बोलते दीदी हम हमारे बच्चे छोड़ के कैसा आएंगे, ऐसा रिश्ता देखो जहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ में रहे। तो क्या बुरा चाहती हो, आगे बढ़ो। मैं अगर कुछ छोटी मुंह बड़ी बात कर रही थी, तुमको तो मालूम है फोन के ऊपर भी मैं ऐसा ही बात करती सबके साथ में, मतलब खुल के करती, मैं कुछ ऐसा दिल में रख के झिझक के डर के नहीं करती। मैं जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती अपनी बच्ची को, जल्दबाजी में ये जो छोड़ चिट्ठी वाला विषय है ये कभी मत करने को दो। बहुत मुश्किल आती है, बहुत। एक जान जवान लड़की को घर पे जब रखते तुम, तो वो लड़की की भी क्या क्या भावना रहती है, क्या क्या इच्छा रहती है, वो जल्दी माँ बाप को नहीं बताती है, नहीं बताती वो, क्योंकि तो वो पहली शादी में दुखी हुई ली रहती है। तो दूसरी बार सोचने के वास्ते वो बहुत झिझकती है, शर्मती है, डरती है। पर क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन आपके ऐसा होने नहीं देंगे हम, अच्छे से निभेंगे, तुम्हारा नाम काढ़ेंगे हम आंटी। तो जरा ये बात को ना एकदम ऐसा सीरियसली, ये क्या बात कर रही दीदी या दादी या नानी या बहन, जो भी मेरे को तुम लोग बोलते फोन पे, बहुत जन क्या 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 नहीं, नानी बताते, दादी बताते, जो भी है। तो चलो मैं एक बड़ी समझ के, या मेरे से जो बड़े हैं उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर में हर किसी को, बेटा हो या लड़की हो, उनको बताओ कि शादी का मतलब क्या होता है, शादी का रिश्ता क्या होता है, निभाना। शादी करके तो नवे नवे में सबको ये बात अच्छी लगती है, लेकिन कभी माँ के वजह से, कभी सास के वजह से, कभी ससुरे के वजह से, कभी ननद के वजह से, या कभी पति के वजह से, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे घर में बैठ के बड़े छोटों का सलाह मशवरा लेके ये बात को घर में खत्म कर दो। पर तलाक तक मत जाओ तलाक तक। बहुत बहुत कठिन है, वो लड़की का भी कठिन है, वो लड़के का भी कठिन है, और खास करके तो वो जो बच्चे हैं छोटे, उनका बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कि तो वो दूसरे के बच्चे रहते, कौन अपनाते नहीं, हम काहे को संभाले उनके बच्चे। मत बोलो, लड़की मांगता है तुमको, बहू मांगता है तुमको, नया परपंच मांगता तुमको, तो तुम्हारे भी बच्चे हैं तो उसके भी बच्चे को अपनाओ।